टिकैत साहब, ये विनेश फोगाट जब गई आज, तब से ये मुद्दा गर्म हो गया और लोग पूछ रहे हैं कि इस बार हरियाणा के चुनाव में, बाकी राज्यों के चुनाव में ये किसानों का मुद्दा कुछ चलेगा क्या, कुछ गर्म होगा, फैक्टर रहेगा? बिल्कुल फैक्टर तो रहेगा चुनाव में, किसान इशू फैक्टर रहेगा। अब इसको कौन सी पार्टी कितना कैश इसको करती है वो इन पार्टी के ऊपर है भाई। आज टिकैत साहब बच बच के बोल रहे हैं, पहले तो बोलते थे टिकैत साहब जी, के बच बच के बोल रहे हैं थोड़ा सा। टिकैत साहब पहले तो बोलते थे कि बीजेपी को नुकसान होगा। एक तो कहा कि किसानों का फैक्टर चुनाव में रहेगा। हाँ। अब कौन सी पार्टी किसानों का जवाब दे पाएगी और कौन सी नहीं दे पाएगी, वो तो फील्ड पे काम करने की जरूरत है ना सबको। ओके, तो मतलब आपको लगता है सरकार को इसका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस मांग तो सरकार से ही हो रही है एमएसपी की। तो एमएसपी की मांग तो सरकार से ही होगी और किससे होगी, विपक्ष से तो होगी नहीं। हाँ, तो फिर तो नुकसान भी सरकार को ही होगा। और किसको होगा नुकसान? ओके, आपको लगता है किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में भी बीजेपी को नुकसान हुआ है टिकैत साहब? हुआ है तो ये जो नुकसान। 60-65 सीटें कम हुई बीजेपी की, उसमें किसानों वाले मुद्दे का कितना बड़ा रोल मानते हैं आप? देखो, किसान पूरे देश भर में हैं और एमएसपी एक बड़ा हाईलाइट इशू है। वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी आम आदमी हो, और उनको ये लगता है कि जिस तरह से ये बहुत हाईलाइट हो रहा है तो ये एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए। क्योंकि एमएसपी एक अलग चीज है कि जैसे अभी हमारी बहन जी बता रही थी, एमएसपी गारंटी कानून और वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जब तक वो नहीं देगी तो किसान को लाभ उसका नहीं होगा। उसमें यह है कि सरकार को जितनी खरीद करनी है सरकार खरीद कर ले, क्योंकि सरकार पूरे उसकी खरीद नहीं कर सकती, ये सबको पता है। लेकिन व्यापारी जो खरीद करता है वो उसके कम पर खरीद ना करे, ये हमारा एक सवाल है। ठीक है टिकैत साहब, आपको लगता है कांग्रेस का जो ये वादा है कि हम सरकार में आएंगे तो हम एमएसपी का गारंटी का कानून बना देंगे, उस पर लोग यकीन करेंगे? क्योंकि जब उनकी सरकार थी तब तो वो ये कानून लाए नहीं थे, अब बीजेपी से कह रहे हैं कि आप ले आइए। उनकी सरकार थी और नहीं किया, और बीजेपी आई, इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम कर देंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी उन्होंने कहा था कि हम लागू करेंगे, और जिसने नहीं करा उसकी सरकार चली गई। अब नई सरकार आ गई है, ये तो बीजेपी वालों को करना चाहिए। विनेश फोगाट को चुनाव लड़ना चाहिए टिकैत साहब? अब बिल्कुल लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, ठीक मौका है। भागदेव की है, मिल जाएगा, चुनाव लड़े, खेल मंत्री बने और खेल के लिए काम करें अपने स्टेट में। टिकैत साहब, आप तो चुनाव लड़े नहीं और आप विनेश फोगाट से कह रहे हैं चुनाव लड़ जाइए। देखो, चुनाव का तो ये है कि भाई हमने तो तजर्बा ले लिया चुनाव वाला, हाँ, तो हम तो इस बीमारी से बहुत दूर हैं। लेकिन ठीक है, लड़ देना चाहिए चुनाव तो, क्योंकि एक आदमी की इच्छा रहती है कि भाई मैं चुनाव लड़ूं, हाँ। तो लड़ देना चाहिए। लगता है आपको जीत जाएंगी विनेश फोगाट लड़ी तो? हाँ, जीत जाएगी, बढ़िया उट्टू से जीतेगी। हरियाणा में कौन जीत रहा है टिकैत साहब आपके हिसाब से? ये पहले क्या हम क्या ज्योतिषी हैं भाई, ये तो वे बागेश्वर धाम वाले बता देंगे कौन जीत रहा। बाकी जीत जगह रहा तो सब हाँ, पता है कि कौन जीत रहा है कौन नहीं। हाँ। नहीं, मुझे लगा शायद लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि इस बार जो 4 स्टेट में चुनाव आ रहे हैं उसमें क्या मूड रहेगा लोगों का, कुछ आइडिया रहेगा? देखो, सरकार के खिलाफ है, जनता बताएगी नहीं, लेकिन जो जनता उसके कर्म कांड है तो उनको नुकसान होगा। ओके। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई कि हाँ। जो सरकार के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, ये बीजेपी में भी शामिल है, अपनी सलाह मशवरा वहां पे भी दे। राहुल गांधी को फिर चुनाव के टाइम पे फिर विदेश भेज दिया। ये इनके लोग वहां तक सब जगह सेट है, इनके आदमी, इनके आदमी बहुत बेडब है। ये दूसरों के वहां पे भी काम करें, अपना भी करें, दूसरों के वहां पे भी करें। आप तो बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी को विदेश आरएसएस के लोगों ने भेज दिया? उनके लोग शामिल हैं जो सलाह देते हैं
और स्क्रिप्ट पहले बन जाती है, वो सब पहले बन जाती है, वहां पे उनके लोग भी शामिल हैं उसमें भी। टिकैत साहब, मैं तो ये कहता हूं बेचारे राहुल गांधी, बीजेपी कहती है वो कम्युनिस्टों से घिरे हुए हैं, आप कह रहे हैं वो संघ वालों से घिरे हुए हैं, बेचारे करें तो क्या करें। देखो इनका पता नहीं चलेगा, ये इतने साइलेंट वो है कि ये बताएंगे भी नहीं, और ये धीरे धीरे कहां अपनी पॉलिसी लागू करवा देते हैं, उन्हीं के बीच में रहेंगे, अपनी पॉलिसी लागू करवा देंगे। ऐसा लग रहा है राहुल गांधी के विदेश जाने से आप खुश नहीं है टिकैत साहब। नहीं नहीं, मैंने तो बताया है भाई, क्यों जाए विदेश, जब इलेक्शन टाइम पे है तो जाना नहीं चाहिए। वो पहले से तय कार्यक्रम है एक, और कोई ऐसा पहले निजी से कार्यक्रम नहीं है, बताते हैं। स्क्रिप्ट क्या होती है इनकी, हाँ। कि 1 साल पहले का भी 2-2 साल के इनके प्लान है कि क्या करना है देश में। हाँ। वो 2 साल का प्लान पूरा बन रहा है, हाँ। कब चुनाव होना, कब उनके प्रोग्राम लगने, उनको बताना या किसी को भी, और फिर इलेक्शन डिक्लेयर कर देना, और ये भी कहेंगे जी प्रोग्राम कैंसिल मत कर देना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब तक डटे नहीं रहेंगे तब तक मोदी को हरा नहीं पाएंगे। नहीं, हमने ये कब कहा कि हरा नहीं पाएंगे। हाँ। हार जीत तो देखो, ये जो चुनाव है अब के, इस चुनाव को कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, भारत सरकार की एक पॉलिटिकल पार्टी और देश की जनता चुनाव लड़ेगी। वो ये कह लेगा कि विपक्ष चुनाव लड़ रहे, कोई जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे वे चुनाव लड़ रहे, गलतफहमी में कोई ना रहे, जनता चुनाव लड़ेगी भारत सरकार की पार्टी के जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ। ओके, आप राहुल गांधी के बारे में वैसे क्या सोचते हैं टिकैत साहब, कैसे नेता हैं, और हाल के दिनों में तो उनकी छवि बहुत सुधरी है। भाई ये तो प्रेस के लोग हैं, अगर 3-4 हजार करोड़ रुपए उनकी छवि खराब करने पर खराब करे जाएंगे। वो अकेले आदमी थे जो लड़ते रहे, जो खासकर का भूमि अधिग्रहण में उनका जो रोल रहा था वो एक बड़ा रोल था। हाँ। और लोगों का भी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, जो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन थी सुमित्रा महाजन उस टाइम पे थी, और हम भी उस कमेटी में उसमें सब रहे हैं। वो एक बढ़िया भूमि अधिग्रहण का ड्राफ्ट आया था, तो राहुल गांधी का भी बड़ा रोल उसमें रहा था कि भूमि अधिग्रहण में जो आज किसानों को मुआवजा मिल रहा, तो उनका एक बड़ा रोल रहा है। लेकिन आप पता नहीं क्यों उनके विदेश जाने से खुश नहीं है। मैंने जैसे कहा निजी कार्यक्रम शायद नहीं था वो, पता ही है। हाँ। ये चुनाव जब हो रहा है तो नहीं जाना चाहिए। ओके, अच्छा मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं टिकैत साहब? भाई पूरा देश सोच रहा, जो वही हम सोच रहे हैं। वो सरकार बनी है उनकी, उनको बहुमत आ गया। किसान से, मजदूर से, गांव से, आदिवासी से किसे मिला हो तो हम फिर उनके बारे में बताओ कि उनकी सोच क्या है। भाई लगातार तीसरी बार पीएम बन गए टिकैत साहब, वो नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। हाँ बन जाएंगे, हट जाएंगे, 27 में हट जाएंगे, पूरा नहीं करा कार्यकाल। अच्छा 27 में हटेंगे? हाँ हटेंगे। 27 में कैसे, जरा थोड़ा समझाइए। वो राष्ट्रपति बनेंगे। राष्ट्रपति क्यों बनेंगे 27 में? और कौन बनेगा? हाँ। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि 75 के हो जाएंगे तो पार्टी का जो रूल उन्होंने बनाया है वो खुद पे लागू करेंगे। भाई राष्ट्रपति भी तो बनना है। अच्छा ठीक है। तो वन इलेक्शन वन कंट्री का जो पॉलिसी थी, हाँ। वो यही तो थी कि बहुत ताकत राष्ट्रपति के पास में पावर आ जाए, और जब राष्ट्रपति हम बने तो फिर प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर उसमें आ जाए। अरे अब तो लेकिन टिकैत साहब नीतीश जी और नायडू जी के समर्थन पे सरकार चल रही है, अब कहां हो रहा है, अभी लग नहीं रहा है अभी होने वाला है। वे भी लगे हुए हैं, क्योंकि लूट में सबको साझा चाहिए, वे लगे रहेंगे, कोई सरकार गिराना नहीं चाहेगा। अच्छा तो 27 में, हाँ तो 27 में फिर राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे क्या? नहीं बने। नहीं बनेंगे ना। तो कब बनेंगे राहुल पीएम? राहुल पीएम नहीं बनने का, बनाएंगे दूसरों को ही। ओके, मतलब आप कह रहे हैं राहुल गांधी कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना देंगे किसी और को, सोनिया जी की तरह, खुद नहीं बनेंगे। 27 में कहाँ आ रहे, इन्हीं में से ही बनेगा। जिसका नाम आएगा उसका अभी नाम नहीं पता, कभी जब बता देंगे। दूसरा बनेगा कोई इन्हीं में से ही। बहुत बढ़िया। जो सेकंड वाला है वो भी नहीं बनने का। सेकंड वाला कौन है टिकैत साहब? आप बताओ कौन है?
ओके, टिकैत साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आया आपसे बात करके हर बार की तरह। थैंक यू सो मच, सबका बहुत धन्यवाद।